प्यारे दोस्तों, मेरा सौभाग्य है कि मेरे प्रिय दोस्त डॉक्टर सत्यनारायण हमारे हमेशा साथ देते हैं, सहयोग करते हैं और हम लोग साथ मिलके इस पृथ्वी पर स्वर्ग उतारने की हमेशा चेष्टा करते हैं। और इसका एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है, वो है ज्ञान से, जो हमारे गुरु गौतम सिद्धार्थ बुद्ध हमें बता के गए। लेकिन कभी भी लोगों ने उसका आचरण नहीं किया, अमल नहीं किया, भूल गए। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, कलह में ऐसे लिप्त हो गए कि कभी भी अच्छाई की तरफ गए नहीं और बुराइयों की तरफ चलते चले गए। क्योंकि स्वार्थी मनुष्य, कामी, क्रोधी, लोभी मनुष्य हमेशा अपने बारे में सोचा, इसीलिए उन्होंने समाज में जहर फैलाया। राजनीति में आए, सत्ता हथियाने के लिए लोगों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहबों के नाम पर बांटा। और दुनिया के भी ऐसे दुष्ट लोग, जैसे चाइनीज़ हो या जो हो, दुनिया में अपना आधिपत्य जमाने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोरोना वायरस तक फैलाया। इस सब का कारण है कि उन दूसरों को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु का होना आवश्यक है। क्योंकि इसीलिए कहा गया, गुरु गोविंद दो खरे काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गुरु गोविंद दियो बताए। क्योंकि अगर सच्चा गुरु मिला होता तो शी जिनपिंग दुष्ट नहीं होता। और भारत के जितने भी राजनीतिक दल हैं, स्वार्थ से उठ के, वंशवाद से उठ के, जातिवाद से उठ के, संप्रदायवाद से उठ के, मानवता के कल्याण के लिए 140 करोड़ महान और भाइयों की रक्षा के लिए मेरी तरफ फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी की तरह उनकी सेवा के लिए, उनकी आंख की आंसू पोंछने के लिए समर्पित होता। लेकिन देखिए, कोई दुष्ट है जो धर्म के नाम पर वोट मांग रहा है, कोई दुष्ट ऐसा है जो कि वंश के नाम पर वोट मांग रहा है, कोई ऐसा है जो जाति के नाम पर वोट मांग रहा है और जाति की गणना कराना चाहता है। और फिर उन जातियों को ललकार के बोलता है, अरे उल्लू के पट्टे, तुम इस जाति का है, मैं उस जाति का हूँ, मुझे वोट दो। अरे भाई, मनुष्य है, न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न मजहब है, मुझसे सीखो। अभी हमारे डॉक्टर सत्यनारायण कुछ पूछना चाहते हैं। प्रिय मित्र, आपके सवाल क्या है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी बोलिए, गुरु का महिमा क्या है? हाँ, देखिए, ये डॉक्टर सत्यनारायण एक बहुत गुरु हैं, हमको गुरु का ज्ञान पहले ही दे दिए कि गुरु की महिमा सर्वोत्तम होती है। जो ज्ञानवान, विचारवान, सच्चा गुरु किसी को मिल जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है प्यारे दोस्तों। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि इस धरती पर ज्ञानवान, विचारवान गुरु नहीं है। वो भिखारी, वो लंगा लुच्चा लफंगा किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी संप्रदाय का होता है और 2 पैसे के लिए नौकरी करने आता है। वो खुद अज्ञानी है। बिहार का उदाहरण तो अद्भुत है। उत्तर प्रदेश का काया पलट योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी यही स्थिति थी। वो पैसे के लिए आता है, उसको कुछ लेना देना नहीं है। और आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे गांव में स्कूल हैं जहाँ की वो शिक्षक कभी जाता ही नहीं है। और जो उसका स्कूल इंस्पेक्टर होता है, वो घूस लेके उसका पूरा वेतन भी देता रहता है। और अगर कभी आ गया तो जो विद्यार्थी आते हैं उनको बुला लेता है और एक डंडा ले लेता है और 100 डंडे पहले मारता है। बोलता है, मैं तो भिखारी, दुष्ट कुत्ते की औलाद, कभी कुछ किया नहीं, लेकिन तुम तो स्कूल में आते, हम थे नहीं थे, तुम तो पढ़े होते। देखिए, दोष इस दुष्ट शिक्षक का है और उस समाज के भटके हुए लोगों का भी है जो कि शिक्षकों पर नियंत्रण नहीं रखते। अरे वो तुम्हारे पैसे से शिक्षक की काम कर रहा है। जितने भी हैं ये लोगों के दिए हुए इनकम टैक्स से चलता है। ये गवर्नमेंट किसी को पैसे दे नहीं सकता। गवर्नमेंट तो खुद भिखारी है जो कि टैक्स के माध्यम से पैसे वसूलता है। मैं अनेक ऐसे उदाहरण जानता हूँ। एक बिहार की कहानी बताता हूँ। एक उजियारपुर रेलवे स्टेशन है जो समस्तीपुर में है और वहाँ एक गांव है जिसका नाम है रामपुर केशवपट्टी। वहाँ एक लोअर प्राइमरी स्कूल था। वहाँ का टीचर का नाम था कीर्ति प्रसाद मिश्रा, कीर्ति नारायण मिश्रा। और वो केवल लाठी ही मारता था। विद्यार्थी को पकड़ के लाठी, जूते, थप्पड़ से मारता था। और उसके मरे हुए भरुए माँ बाप भी उस गद्दार को भुस्से नहीं कस देते थे। उसकी चिमड़ी उधेर के उसके बॉडी में भुस्से कस देना चाहिए। ऐसे दुराचारी शिक्षकों को मैं जानता हूँ। इसके बाद एक दूसरा भेड़िया स्कूल था जो कि उजियारपुर से थोड़ा हट के लगुनिया गांव में समस्तीपुर में था। वहाँ कुछ दुष्टों का नाम मैं जानता हूँ। एक गुरुजी था लाभ जी, एक था उमाकांत झा, दूसरा था अनेक दुष्ट, कुछ था रामफल भगत। ऐसे दुष्ट टीचर थे। तो क्या करता था? थप्पड़ मारता था, केवल थप्पड़। अरे दुष्ट टीचर, इसीलिए तुम टीचर बना, शर्म करो। और इस वार्ता के माध्यम से अनेक ऐसे शिक्षकों में अनुरोध करता हूँ कि शिक्षक का मतलब है खुद ज्ञानी बनो।
काम क्रोध मद लोभ पर विजय प्राप्त करो, गुरु का महिमा समझो। गुरु जब बनोगे तो शिक्षक का रोल अदा करोगे और अच्छे अच्छे मेधावी छात्र पैदा करोगे। हमें कोई गुरु नहीं मिला, गुरु मिला ही नहीं। ऐसे दुष्ट हमारे भी शिक्षक थे, लात जूता मारते थे, गालियां सुनाते थे। प्यारे दोस्तों, इसीलिए केवल ये बिहार के कुछ गांव का जो नाम दिया हूँ ये तक सीमित नहीं है। चाइना में भी यही हुआ। वहाँ के गुरु क्या सिखाए? सत्ता में आओ, लोगों को गुलाम बना लो, उन पर अधिकार करो, उन पर राज करो। लेकिन विकसित तो हुआ, क्योंकि सबको गुलाम बना लिया, अनुशासन बहुत ज़बरदस्त कर दिया, सबको काम करना पड़ रहा है। इसीलिए दुनिया का सर्वशक्तिमान देश बन गया। हद तक कुछ तो काम किया। लेकिन हिंदुस्तान के जो हमारे प्रिय मोदी जी हैं, बड़े लोकनायक हैं, बड़े आदर्श हैं, दुनिया भी उनको महान व्यक्ति कहता है। लेकिन उनके एक महान होने से धरती थोड़ी सुधर जाएगी। भारत माता की धरती पर ऐसे दुष्ट शिक्षक अभी भी हैं जिनमें न कुछ ज्ञान है, न विज्ञान है, न विचार है। वैसे ही लुच्चे, लफंगे, भेड़िए को पैदा करते हैं, और न तो डॉक्टर बनता है, न इंजीनियर बनता है, न काबिल इंसान बनता है, न सत्यनारायण डॉक्टर बनता है। तो बन क्या जाता है? पॉलिटिकल लीडर। उसका नाम होता है लल्लू यादव। उसका बेटा का नाम क्या है? अखिलेश यादव। मुलायम सिंह के बेटा का नाम अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव। ऐसे यादव आ जाते हैं और भेड़िया पाठशाला चलाते हैं, भैंसी पेटशाला चलाते हैं, देश को बर्बाद करके रख दिया है। ऐसे अनेक जगहों पर आपको मिलेंगे। और हमारे मुल्ला भाई बहन जो है वो कुछ अलग तरह के भी शिक्षा देते हैं, और उससे वो निकलता कौन है? तो आतंकवादी, दुनिया को जलाने वाला, बंदूकधारी, घोड़े पर चढ़ के देश में पैदा होते ही सीखते हैं। इसीलिए प्यारे दोस्तों, मैं आपका सेवक हूँ, मैं शांति का दूत हूँ। मैं लोगों को चाहता हूँ कि शिक्षक ऐसा हो जो समुच ब्रह्मा से भी अच्छा हो, विष्णु से भी अच्छा हो, वो सबसे बड़ा हो, पैगंबर से भी अच्छा हो, जैसे से भी बड़ा हो, बुद्ध से भी बड़ा हो, ज्ञानी हो, विचारवान हो, और हर व्यक्ति में उसको सोचने की शक्ति पैदा कर दे, और हर पृथ्वी का वासी ज्ञानवान हो, विचारवान, बुद्धिमान हो, शांति का प्यारा हो, प्यार का प्रेम करने वाला हो, पशु पक्षी जीव जंतु से प्यार करने वाला हो। इसी पृथ्वी माता जो थोड़े दिनों के लिए हमें अपने कोख में रखा है और शरीर पर धरती पर रख के हवा पानी, खाने पीने, फल फूल, सब्जी सब दिया है, उसका भोग करते हुए धरती को राम नाम सत है एक दिन यहाँ से चले जाएं। लेकिन कभी किसी का विनाश नहीं करें, कभी किसी का अपमान नहीं करें। इसीलिए तो हमारा दोस्त हर्षि मेहता ने लिखा, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पर आई जाने रे, पर दुखे उपकार करे जो मन हिमाद लाए रे। सहज लोक माँ सहुने बंदे निंदा न करें केरी रे, बाज काच निश्चर रखे धन धन जननी तेरी रे। समदृष्टि ने तृष्णा तागी पर स्त्री जैनी मात रे, जीवा थकी असत्य ने बोले पर धन नौधर झाल रे। मोह माया व्यापे नहीं दिव्या जिन मन मान रे, राम राम सुताने लागे सकल तेरा तीन तन मान रे। वन लोभी ते कपट रही छे काम क्रोध निवारा रे, वन लोभी ते कपट रही छे काम क्रोध निवारा रे। भन नर छयो तेनु दर्शन करता, कुल एको तिन तार्या रे। वैष्णव जन तो तेन कही जे, पीर पराई जाने। गुरु ऐसा हो जो वैष्णव जन हो। धन्यवाद सती बाबू। थैंक यू डॉक्टर।